नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेतिया में किस चोर को पकड़ा गया रंगे हाथों, खरगोन पुलिस ने क्यों दिखाया सख्त रुख और टीकमगढ़ में किसके द्वारा दी जा रही है लोगों को सेवाएं। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के साठी थाना क्षेत्र के साठी बाजार में बाइक चोरी करते वक्त एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पहले जमकर धोया, फिर पुलिस को सौंपा। साठी थाना क्षेत्र के साठी बाजार में शुक्रवार की दोपहर एक युवक को स्थानीय लोगों ने बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर खबर ली। उसके बाद साठी थाने को सौंप दिया। वहीं मामले में थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस बल को भेज युवक को हिरासत में लेकर उसके इलाज के लिए भेजा गया और इलाज के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। खरगोन में महामारी का संक्रमण लगातार फैल रहा है। वहीं दूसरी लहर के रौद्र रूप को देखते हुए शासन की मंशा अनुरूप पुलिस ने सख्ती बरती है। पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने बताया कि जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। उन्होंने बताया कि अपने घरों में सुरक्षित रहकर मास्क का उपयोग करें, जिससे आने वाली विषम परिस्थितियों से बचा जा सके। देखिए, लॉकडाउन से संबंधित कार्रवाइयाँ हैं। जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ा हुआ है और लोग भी थोड़ा सा भी मान रहे, तो उन्हीं को समझाइश दे रहे हैं, इस मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। तो ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर पे ही रह के अपने सारे कामकाज कर लें। बहुत ज़रूरी होने पे बहुत आवश्यक कारणों से ही बाहर निकले और प्रॉपर मास्क और पूरी सावधानी के साथ ही निकले। तो उसी के तहत ये एक मूवमेंट हम लोग चलाया करते हैं सुबह शाम शहर में, ताकि लोगों को संक्रमण कम से कम हो, उनको बचाया जा सके। सर, कंटेनमेंट एरिया को लेकर भी सख्ती बढ़ती जा रही है कि वहाँ से कोई लोग बाहर ना आ सके। कंटेनमेंट क्षेत्रों को लेकर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जो बने हैं उनको बैरिकेड करके माइक्रो कंटेनमेंट बनाया गया है, उनको सील किया गया है ताकि वो संक्रमण बाहर की किसी लोगों को और ना फैल पाए। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। खरगोन सीएमएचओ कार्यालय द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 149 नए व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए तथा 22 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि 3 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई। इस तरह जिले में कोरोना से संक्रमित कुल 11,788 मरीज हैं, जिनमें 10,556 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी भी अपना दायित्व निभाकर अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती द्वारा इस महामारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित होकर उनके लिए आयुर्वेदिक काढ़े एवं भाप की व्यवस्था की गई है। बता दें कि संघ द्वारा अस्पताल चौराहे पर निकलने वाले राहगीरों, अस्पतालों में भर्ती मरीज के परिजनों के लिए, साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक स्टॉल लगाकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। साथ ही लोगों के लिए भाप की व्यवस्था भी की गई है एवं इसी के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए ज़रूरत पड़ने पर गर्म पानी की व्यवस्था भी की जाती है। इनके द्वारा बताया गया है कि इस महामारी में सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोरोना की ये दूसरी लहर हमारे ज़िले में तेज़ी से आई है और इस दौरान हमारे बहुत से लोग इस कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला टीकमगढ़ दिवंगत हुए लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता है और एवं भगवान कुंडेश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दिवंगत आत्माओं के परिवार जनों को इस अपार दुख को सहने के लिए संबल प्रदान करें और इस कोरोना महामारी से हम सबको छुटकारा दिलाएं। इस महामारी से निपटने के प्रयास शासन स्तर पर बड़े तेज़ी से किए जा रहे हैं और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी इस महामारी से निपटने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जगह प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ अन्य तरीक़ों से व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से 2 स्थानों पर काढ़ा वितरण एवं भाप देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रतिदिन स्टेट बैंक चौराहे पर एवं अस्पताल चौराहे पर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे
कोरोना महामारी की तीव्रता को कम किया जा सके। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 लोग भाप लेने का लाभ लेते हैं एवं इतने ही लोग लगभग काढ़ा लेकर इस महामारी से निपटने का प्रयास करते हैं। एक अन्य काम जो हमको मालूम है कि शमशान मुक्ति धाम में लकड़ियों की कमी की बात हम सबके बीच में आई थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ भी प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार से लकड़ी की कमी ना पड़े, और एवं ऐसे परिवार जो घर में बैठ के राशन चाहते हैं, इनके परिवार में सब अधिकतर लोग संक्रमित हो गए हैं, तो वहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको राशन पहुँचाया जा सके। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। टीकाकरण केंद्र को अस्पताल से हटाकर नगर परिषद के पूर्व भवन बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय में कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें पहले दिन 20 कोविड वैक्सीन लोगों द्वारा लगवाई गई है। अभी तक शमशाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8,500 टीके लगाए जा चुके हैं। शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर वैभव मोदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शमशाबाद में कोविड-19 के पॉजिटिव 235 केस आए थे, जिसमें से करीब 150 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने अब पहुंच गए और अभी 70 केस एक्टिव हैं, जिनमें से 4 कोविड सेंटर में और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। अभी तक शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन कितने टीके लगाए गए हैं? 8,500 के करीब लग गए हैं। कल अपने 20 टीके लगे थे। अभी सार्वजनिक स्थान पर आपने कोविड सेंटर वो बनाया है, टीकाकरण केंद्र, उसमें क्या सुविधा है? उसमें सभी सुविधाएं हैं जो शासन के निर्देश अनुसार। AFI किट है, वहाँ पे ANM है, टीका लगाती है। वेटिंग रूम बना हुआ है और ऑब्जर्वेशन रूम भी है। अभी वहाँ कितने टीके लग चुके हैं? कल ही लगा था, वहाँ पहला दिन था उनका बाहर का। 20 टीके लगे हैं कल। अभी शमशाबाद में कोविड पॉजिटिव कितने केस हैं? एक्टिव केस 70 हैं अभी, और बाकी 235 अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। उनमें से कुछ मृत्यु हुई हैं, 5-6 के अराउंड। तो कुछ यहीं पे एडमिट है अपने हॉस्पिटल में। 3 मरीज ऑक्सीजन पे हैं और 4 मरीज वहाँ भर्ती थे अपने कोविड केयर सेंटर जो बना बालक छात्र। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के दुगुली जो झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाका है, जहां रानीश्वर थाना द्वारा झारखंड सीमा के शुरुआत में नाका चेकिंग लगाया गया है, जिसमें पुलिस बल के साथ एक मजिस्ट्रेट को ड्यूटी पर रखा गया था, लेकिन पुलिस बल तो तैनात है, मजिस्ट्रेट गायब है। पुलिस बल तैनात सिपाही से पूछने पर बताया कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, लेकिन 1 बजे चले गए। हाँ, यहाँ पर कौन से मजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे आज? मजिस्ट्रेट तो एगो आए थे, लेकिन नाम तो बताया वो भूल गए, लेकिन थोड़ा देर पहले निकल गए। कितने बजे? वो 1 बजे करीब निकल गए। 1 बजे करीबन। ये मजिस्ट्रेट ड्यूटी क्या हर समय रहता है क्या, या क्या सिस्टम है यहाँ पर? अलग अलग आते हैं, वो बता रहे थे, अलग दिन आते हैं। क्या मजिस्ट्रेट ड्यूटी कितना बजे से कितना बजे तक है? उसका कोई डिटेल्स पता नहीं। डिटेल्स पता नहीं। जो आए थे वो बताए थे कि हमको भी कोई लिखित चिट्ठी नहीं मिला है, उसका कोई सहयोगी साथी बताया था, इसलिए वो दिगुली में भी आ रहा है। दिगुली में आ रहा है। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा निर्मल टुडू। निर्मल टुडू, ठीक। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए तहसीलदार पल्लवी ने बताया कि खुड़ेल, देवगुरादिया, दूधिया आसपास के अन्य गांव में घर से बाहर सड़क पर घूमने वालों को जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अस्थायी जेल भेजा जाएगा। देखिए, अभी कोरोना महामारी पूरे विश्व में चल रही है और जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारा लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि अनावश्यक बाहर ना घूमें। अगर वे नहीं मानते हैं तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये कितने दिन के लिए जेल पूछा जाएगा मैम? ये तो अभी अस्थायी जेल भेज रहे हैं उनको, रात में नहीं रखेंगे, पर अगर ज़्यादा लोग नहीं मानते तो सख्ती और करनी पड़ेगी, फिर 1-2 दिन के लिए भी जेल भेजेंगे। जैसे कितने गाँव में? आज लगभग 15 गाँवों में से लोगों को पकड़ा है हमने, और स्पेशली दूधिया, सनावदिया और देवगुराड़िया में ही आज हमारी मुहिम चली है।
कल से प्रत्येक गांव में अलग अलग मुहिम चलेगी और जो लोग भी अनावश्यक तौर पर बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की कितने दिन तक के चलेगी मैम? जब तक भी जनता कर्फ्यू लगाया तब तक। अच्छा अच्छा, आने को खुड़ैल थाना क्षेत्र के खुड़ैल थाना क्षेत्र के सभी गाँवों के लिए। चलो, आपका शुभ नाम? पल्लवी पुराणिक, तहसीलदार। ठीक है, ओके। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता कमल वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज में उप निरीक्षक राजेश चौधरी के खुलेआम दबंगई सामने आई है, जहां बेबस ड्राइवर को बिना किसी अपराध के बेवजह चौराहे पर सबके सामने पीटकर बेइज्जत किया गया। क्या घटना हुई आपके साथ? इनकी गाड़ी खड़ी थी राजेश चौधरी की, और गाड़ी ले आ रहे थे उधर से। हमने गाड़ी बाएं को घुमाई दाहिने से काट के, और इन्होंने गाड़ी अपनी चार की गाड़ी की लगे गाड़ी हमारी गाड़ी के कोने में भिड़ा दिया के पीछे। आपकी गाड़ी के कोने में इन्होंने पीछे से गाड़ी भिड़ा दी? हाँ। उसके बाद हमारे आके 3-4 हाथ मार दिए इन्होंने। अच्छा, आपको मारा? जी। ये राजेश चौधरी दरोगा ने? जी। अच्छा, उसके बाद में फिर इन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ जल्दी गाड़ी लेके। अच्छा, मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें? मतलब इन्होंने आपकी गाड़ी में पीछे से भिड़ाई, उसके बाद में उल्टे आप ही को मारा? ठीक भैया। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनाव संपन्न होते ही बवाल व रंजिशों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला तालबेहट थाना अंतर्गत ग्राम नया खेड़ा असोपुरा का है, जहां एक लकड़ी के खोखे में रखी किराने की दुकान में आग लगा दी, जिसमें रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पंचायत चुनाव में वोट न देने के कारण दबंग के लोगों ने उसे रंजिशन मारने लगे और उसके किराने की दुकान में आग लगा दी है, और पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए लड़ रहा है। हाँ, आप इधर क्यों आए हुए हैं? क्यों आपका वहाँ कोतवाली में गए थे तो वहाँ नहीं न्याय मिला क्या? नहीं, वहाँ नहीं मिला। तो अभी क्या चाहते हैं आप? क्या हुआ है? छोड़ दिया, उनको पकड़ लीजिए। आप किस समस्या से आए यहाँ पे? आग लगा दी हमारी दुकान में, आग लगा दी। तो अभी क्या चाहते हैं आप? बंगला पे आके तो क्या न्याय चाहते हैं उनसे? नहीं, यहाँ न्याय वहाँ नहीं मिला तुम्हें कुछ बात नहीं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दवा वितरण के लिए लगाया गया है। सीएचसी स्तर पर टीम बनाकर उन्हें गांव की जिम्मेदारी दी गई है, जो घर घर जाकर कोरोना मरीजों को दवा वितरण करेंगे। साथ ही वह लोगों को कोरोना लक्षण दिखाई देने पर जांच कराने के लिए भी जागरूक करेंगी। सोच हमेशा लेके चलना होता है। अब लोग दवा नहीं ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको समझाना कि भाई देखो, महामारी इस समय भयानक है, बीमारी बहुत भयानक है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस हर चीज़ के पहलू को अवगत कराएं। ये इस समय हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है, न कि स्वास्थ्य विभाग की अकेले की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, 50-55 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर है, उनको टीका लगवाएं, उनकी जाँच कराएँ, ठीक है। और इसके साथ साथ आसपास पड़ोस के जितने लोग हैं उनको भी इस बीमारी से अवगत कराएं और आके टीकाकरण करवाएं, साथ साथ में जांच भी कराएं। और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग से कार्यकर्ता जा रहे हैं उनका सहयोग करें। अगर वो आपके लिए जा रहे हैं तो आपके फायदे के लिए जा रहे हैं, ना कि आपके नुकसान के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई ऐसी भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए, ना सोशल स्टिग्मा होना चाहिए कि मेरे घर में बीमारी है, बुखार है तो मुझे कंटेनमेंट कर दिया जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, जाँच करवाइए, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, दोनों में आपका फायदा है। आप घर में रहेंगे, अच्छे से पता तो रहेगा आपको, आप दूसरों को फैलाएंगे नहीं, कम से कम एक आइसोलेशन में रहेंगे, नहीं तो आपके जरिए सब पे फैल जाएंगे। सर, ये आशा बहुओं की कितनी टीमें लगाई गई हैं? कितने जो 269 आशाएं हमारी हैं, 269 टीम है। 269 के सापेक्ष में 269 आंगनबाड़ी हैं। उनके प्रति 5 आशा के प्रति जो है 54 सुपरवाइजर है हमारे, और उन 54 सुपरवाइजर में 14 सुपरवाइजर के अगेंस्ट में 4 जोनल हैं हमारे। आपका परिचय जानना चाहिए। मैं डॉक्टर नवीन गिरी, CSC कारखाना। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।